किस धनुर्धर के आगे श्री राम भी नतमस्तक हुए। मित्रों, त्रेता युग में द्वापर युग तक अधर्मियों का नाश करने के लिए कई धनुर्धर हुए हैं, जिनका डर भगवान में भी था, क्योंकि ये धनुर्धर अपनी कठिन तपस्या से कई प्रकार के दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए थे। हालांकि इनमें से कुछ धनुर्धर तो अधर्म के साथ थे, कुछ अधर्मी धनुर्धर थे जो भगवान के सतर्क हो गए थे और छल से इनका वध किया था। त्रेता युग में राक्षस राजा रावण के अलावा कई ऐसे राक्षस हुए जिसके आतंक को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था, जो प्रज्ञा में मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हुए। उस युग में एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसके पराक्रम से भगवान कृष्ण भी सावधान हो गए थे। एक धनुर्धर से गुरु द्रोणाचार्य भी चिंतित हो गए और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने एक ही बाण से उस रथ को कई गज दूर धकेल देता था, जिस पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। आप यह तो नहीं सोच रहे हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, तो ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप कितना भी सोचें कि त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक में जम्बूद्वीप का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन था, तब भी आप शायद ही समझ पाए। तो मित्रों, अगर आप अर्जुन, कर्ण या एकलव्य के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और उनके जैसा धनुर्धर भविष्य में कभी नहीं होगा। यहाँ 10 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों के बारे में जानकारी दी गई है, तो आइए जानते हैं अंतिम क्रम से पहले क्रम के धनुर्धरों के बारे में। 10वें द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज तथा घृतार्ची नामक अप्सरा के पुत्र तथा इन्होंने धनुर्विद्या का ज्ञान अपने पिता ऋषि भारद्वाज और फिर ऋषि अग्निवेश से प्राप्त की थी। जब भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर ब्राह्मणों को सब कुछ दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास जा पहुंचे और उनसे सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने ही कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया था। महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म के बाद गुरु द्रोण कौरवों के सेनापति बने थे। महाभारत युद्ध के दौरान गुरु द्रोण द्वारा रचित चक्रव्यूह में फंसकर वीर अभिमन्यु मारा गया था। जब तक गुरु द्रोण के हाथ में शस्त्र था, तब तक उन्हें युद्ध में हराना संभव था, इसलिए मजबूर होकर पांडवों को छल से उनका वध करना पड़ा। 9वें अर्जुन। मित्रों, पांडवों में अर्जुन अपने धनुष विद्या के लिए जग प्रसिद्ध थे। ये गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे। गुरु द्रोण ने अर्जुन को धनुष विद्या सिखाते समय वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर इस संसार में कोई नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अर्जुन के धनुष की टंकार से संपूर्ण महाभारत का युद्ध स्थल गूंज उठा था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से धरती पर आए थे, लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से श्रेष्ठ मानती है। 8वां भीष्म पितामह। गंगापुत्र भीष्म पितामह ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने समय में पृथ्वी पर हस्तिनापुर को अपराजित कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन में बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी। कई बार तो वे अकेले ही दुश्मन की पूरी सेना पर भारी पड़ जाते थे। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ तो पितामह भीष्म कौरवों के प्रथम सेनापति बने। भीष्म पितामह के बाणों के सामने पांडव पक्ष का कोई भी योद्धा टिक नहीं सका। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने और शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया। भगवान कृष्ण जानते थे कि नियम अनुसार युद्ध करके इन्हें हराना असंभव है, इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले, शिखंडी को आगे करके पितामह भीष्म पर बाणों की वर्षा करो, और इसके बाद अर्जुन ने उन्हें शरशैया पर सुला दिया। 7वें एकलव्य। गुरु द्रोण केवल कौरवों को ही अपना शिष्य बनाते थे और इस कारण उन्होंने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने के लिए मना कर दिया। तब एकलव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर उनके सामने धनुष विद्या सीखी। जब गुरु द्रोण को पता चला कि एकलव्य ने अर्जुन से भी अच्छा धनुष बाण चलाना सीख लिया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, आपको गुरु मानकर आपकी मूर्ति के सामने ही मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। इस पर द्रोण ने कहा, तो फिर हम गुरु दक्षिणा के हकदार हुए। यह सुनकर एकलव्य प्रसन्न हुआ और बोला, गुरुदेव आप दक्षिणा मांगिए। द्रोण ने कहा कि मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। तब एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु को भी दे दिया। अर्जुन को दिए गए वचन की रक्षा के लिए उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। इसके बाद अंगूठे बिना भी एकलव्य धनुर्विद्या में दक्ष हो गया था। वह बचे हुए अपने 4 उंगलियों की मदद से भी अपने बाण उसी तरह चला सकता था। यह सब देखकर महाभारत युद्ध के पूर्व ही एक युद्ध में भगवान कृष्ण को उसका वध करना पड़ा था।
छठवें, बर्बरीक। दोस्तों, बर्बरीक को महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में शामिल किया जाता है। बर्बरीक को भगवान शिव ने 3 अचूक बाण दिए थे जो कभी खाली नहीं जाते और अपना काम करके उनके पास लौट आते थे। बर्बरीक एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने घोषणा की थी कि वह उस पक्ष की ओर से लड़ेंगे जो युद्ध में हार रहा होगा। उनमें संपूर्ण महाभारत युद्ध को समाप्त करने की शक्ति थी। भगवान कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक वचन देकर हारने वालों का साथ देगा। यदि कौरव हारते नजर आए तो पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले ही उनका सिर दान में मांग लिया था। बर्बरीक ने स्वेच्छा से शीश दान भी कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उनका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। 5वें, मेघनाद। मित्रों, मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है क्योंकि उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया था। मेघनाद अत्यंत शक्तिशाली और मायावी था। उसने हनुमान जी को बंधक बनाकर अपने पिता रावण के समक्ष प्रस्तुत किया था। इसने राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से सप्त यज्ञ किया और शिव के आशीर्वाद से दिव्य रथ, दिव्यास्त्र और तामसी माया प्राप्त की थी। इसने लक्ष्मण पर दिव्य बाण चलाकर लक्ष्मण को मूर्छित भी कर दिया था। इससे राक्षस सेना में खुशी की लहर छा गई, जबकि वानर सेना का मनोबल टूटने लगा। मेघनाद की शक्ति का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि इसने अपने नागपाश का प्रयोग कर राम लक्ष्मण को ही बांध दिया। तब हनुमान जी गरुड़ जी को लेकर आए। गरुड़ जी ने नागपाश को काटकर राम लक्ष्मण को बंधन से मुक्ति दिलाई। फिर लक्ष्मण और मेघनाद का प्रलंकारी युद्ध आरंभ हुआ। लक्ष्मण ने एक दिव्य बाण भगवान राम का नाम लेकर मेघनाद पर छोड़ दिया, जिससे वह बाण मेघनाद का सिर काटते हुए आकाश में दूर तक चला गया। चौथा, कर्ण। मित्रों, महाभारत में कई योद्धा हुए हैं, लेकिन कहा जाता है कि कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। यदि देवराज इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान नहीं करते तो कर्ण को मारना असंभव होता। कर्ण के पास विजय धनुष था जो अर्जुन के गांडीव धनुष से श्रेष्ठ और शक्तिशाली भी था। कर्ण विजय धनुष से अजय था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से बेहतर धनुर्धर होने के प्रमाण यह हैं कि कर्ण की धनुर्विद्या की शक्ति को जानकर उस समय के कई योद्धा उनका नाम सुनकर युद्ध से पीछे हट जाते थे। कर्ण के बाणों में इतनी शक्ति थी कि जब वे बाण चलाते थे और उनका बाण अर्जुन के रथ पर लगता तब रथ कुछ दूर पीछे चला जाता था। उसके धनुष और बाण की शक्ति को देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर स्वयं मैं और महाबली हनुमान जी सवार हैं, उस रथ को पीछे धकेल देना कर्ण की धनुर्विद्या की शक्ति को दर्शाता है। महाभारत युद्ध में कर्ण को भी धोखे से मारा गया था। तीसरे, लक्ष्मण। राम के छोटे भाई लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। लक्ष्मण जी ने माता सीता की कुटिया में अपने बाण से एक रेखा खींच दी थी। उस रेखा में इतनी शक्ति थी कि कोई भी उसे पार नहीं कर सकता था। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है क्योंकि राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण ने मेघनाद को हराया था, उस मेघनाद को जिसने युद्ध में इंद्र को हराया था। दूसरे, भगवान श्री राम। मित्रों, लंका जाते हुए जब समुद्र पार करने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो श्री राम ने अपने बाणों से समुद्र को सुखा देने की सोची और उन्होंने अपना तीर तरकश से निकालकर प्रत्यंचा पर रखा ही था कि समुद्र के देवता प्रकट हुए और उनसे प्रार्थना करने लगे थे। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है, हालांकि वे अपने धनुष बाण का प्रयोग बहुत कठिन समय में ही करते थे। त्रेता युग में इन्होंने राक्षस राजा रावण का वध कर राम राज्य को स्थापित किया था। पहले, भगवान शंकर। मित्रों, संपूर्ण धर्म, योग और शिक्षा का आरंभ भगवान शंकर से ही होता है और उन्हीं पर समाप्त भी होता है। धनुष से भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर का अर्थ है 3 महाशक्तिशाली और ये वो असुर थे जिन्हें ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त था। इस धनुष की टंकार से बादल फट जाते थे और पाताल हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था। हालांकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण, परशुराम, बलराम इत्यादि जैसे कई धनुर्धर को शामिल नहीं किया गया है। राक्षस राज रावण भी एक महान धनुर्धर था।